हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, मैथ्स के अपने चैनल स्टडी किया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने त्रिकोणमिति कवर करते हुए आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.1 और 8.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और जो आपकी प्रश्न बैंक में भी दे के रखा है, उसको हमने सारे को कवर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और साथ में रहेगा इसमें प्रश्नावली 8.3, जो कि आपके इसमें वही क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके प्रश्न बैंक में होंगे। स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है पूरक। पूरक कोण क्या होते हैं? तो पूरक कोण का मतलब ये होता है कि हमारे पास में मान लो कोई त्रिभुज दिया है ए बी और सी। हमारे पास में कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, जहाँ पे कोण बी जो है समकोण है। अगर समकोण है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये जो कोण है और ये जो कोण है ये क्या होंगे? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोण बी कितना दिया है? 90। जब ये 90 दिया है तो ए और सी क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 90। 180 में से 90 गए तो 90, मतलब ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब ए प्लस सी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो जाए, हम बोलते हैं कोण सी जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण सी 60 डिग्री होने पर ये 90 रहा, बीच में प्लस ए रहा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जो संख्या प्लस की वो माइनस की, मतलब ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आया हमारा ए, और सी जो है हमारा वो आया है कितना? 60। ठीक, सी जो है वो 60 है। तो हम करते हैं 60 प्लस 30 बराबर 90। हम इसे ही बोलते हैं पूरक कोण। मतलब कि ये रहा θ1 और ये रहा θ2। तो θ1 प्लस θ2 जब हमारा 90 डिग्री हो जाए, हम उसे बोलते हैं पूरक कोण। मतलब ये कोण और ये कोण जोड़ने पर हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो हम उसे बोलते हैं पूरक कोण। अब हमारे पास में एक त्रिभुज रहा ए बी सी। हम बना लेते हैं इसके लिए कॉन्सेप्ट। ये रहा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी। यहाँ पे हमारे पास कर्ण ये रहा, लंब ये रहा और आधार ये रहा। ठीक है, आधार। तो हम ए और सी, हमें पूरक कोण देखना है तो हमें ए के लिए भी त्रिकोणमिति अनुपात देखना होगा और सी के लिए भी। तो हम पहले देखते हैं कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात। कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो जाएंगे? कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात हम देखते हैं साइन ए कॉस ए, फिर टेन ए कॉसेक ए, सेक ए और फिर कॉट ए। ठीक है, हम देख लेते हैं लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब रहा बी सी और कर्ण रहा ए सी। साइन थीटा बी सी बटे ए सी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। हमारे पास में आधार रहा ए बी और कर्ण रहा ए सी। ए बी बटे ए सी। फिर हम देखते हैं क्या? टेन थीटा, टेन ए। टेन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसके लिए लंब ये रहा और आधार ये रहा। लंब हमारे पास में है बी सी और आधार रहा ए बी। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण रहा ए सी और लंब रहा बी सी। ए सी बटे बी सी। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो सेक ए कर्ण ये रहा और आधार ये रहा। ए सी बटे ए बी। फिर कॉट थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? आधार और उसके बटे में लंब। ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो हमारा ये कोण है ए है, ये रहा थीटा डिग्री, या फिर मान लेते हैं ए डिग्री का रहा। कोण ए डिग्री का है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये 60 डिग्री का था, तो ये कितना हो गया था? ये 60 डिग्री का होने पर ये 30 डिग्री हुआ था। कैसे हुआ था? हमने क्या किए थे कि 90 में से 60 को माइनस कर दिए थे। तो अगर यहाँ पे ये जो कोण है ये ए है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देख लेते हैं अब कोण सी के त्रिकोण
मिति अनुपात। देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोण ए के लिए कोण ए ही लिए थे, कोण सी के लिए हमने क्या लिए हैं 90 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, फिर टेन 90 माइनस ए, फिर कॉसेक 90 माइनस ए, फिर सेक 90 माइनस ए और कॉट 90 माइनस ए। सीधी सी बात यह है कि जब आप साइन ए ले रहे थे, मतलब इस वाले कोण को ले रहे थे, जब आप 90 माइनस ए लोगे तो इस वाले कोण को लोगे, मतलब कोण सी को लोगे। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पर जब आप कोण सी के लिए बात कर रहे हो तो अब हमारे पास में जो नया त्रिभुज निकल के आएगा वो ये रहेगा कि बिंदु सी को आप नीचे ले लेना, बी वहीं पर रहेगा और ए जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब जब ऊपर चला जाएगा तो ये कौन रहा 90 माइनस ए, ये कौन रहा ए, और यहाँ पे रहा 90 डिग्री। ये रहा कर्ण, कोण सी के लिए ये आधार और कोण सी के लिए ये लंब। ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए के लिए लंब बटे कर्ण मतलब ए बी बटे ए सी। ये रहा ए बी, इसके बटे में ए सी। अगर इससे देखते तो इससे ये जो साइन सी के लिए लंब हो जाता है, ये रहा ए बी और बटे में कर्ण ए सी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब कि बी सी बटे ए सी। फिर हम देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार, लंब रहा हमारे पास में ए बी और बटे में आधार क्या रहा बी सी। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यहाँ पे कर्ण रहा ए सी और लंब रहा ए बी, ए सी बटे ए बी। फिर हम देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण रहा ए सी और आधार रहा बी सी, ए सी बटे बी सी। फिर हम देखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, आधार बटे लंब, यहाँ पे आधार है बी सी और लंब है ए बी, बी सी बटे ए बी। ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से मान बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है साइन ए, मैं लिखता हूँ साइन ए बराबर, देखो साइन ए बराबर क्या है बी सी बटे ए सी, मैं लिख देता हूँ बी सी बटे ए सी। देखो साइन ए का मान है बी सी बटे ए सी, यहाँ पे कौन से 90 माइनस ए में है, कॉस 90 माइनस ए बराबर भी है बी सी बटे ए सी, मतलब इसका मान भी क्या है कॉस 90 माइनस ए। तो बी सी बराबर ए सी बराबर भी अगर हम ये लिख दें तो कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि इसका मान भी यही है। हम अगला देख लेते हैं कॉस ए, कॉस ए बराबर कॉस थीटा हमारे पास में देके रखा है ए बी बटे ए सी। देखो यहाँ पे कौन से वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में ए बी बटे ए सी है, ये रहा साइन थीटा में, तो हम लिख देंगे इसे ही बराबर में साइन 90 माइनस ए। ठीक है। अब हम देखते हैं टेन के लिए, टेन ए बराबर हमारे पास में है बी सी बटे ए बी। देखो बी सी बटे ए बी इस वाले में किस में है, ये रहा बी सी बटे ए बी, कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट 90 माइनस ए। फिर हम देख लेते हैं कॉसेक के लिए, कॉसेक ए बराबर, देखो कॉसेक ए क्या है ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, ये किसके बराबर है ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। देखो कॉसेक जो है वो किस में चेंज होता है सेक में, सेक में 90 माइनस ए क्या है ए सी बटे बी सी, सेक 90 माइनस ए। फिर हम देख लेते हैं किसके लिए सेक के लिए, सेक ए बराबर सेक थीटा, सेक ए बराबर हमारे पास में ए सी बटे ए बी, ये किसके बराबर होगा सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा, ये रहा ए सी बटे ए बी, कॉसेक 90 माइनस ए। अब हम देख लेते हैं कॉट ए बराबर है हमारे पास में ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। देखो ये रहा टेन 90 माइनस ए में, तो इसका मान क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए। यहाँ से आपको थोड़े फॉर्मूले याद करने होंगे कि साइन 90 माइनस ए किस में चेंज होगा कॉस 90 माइनस ए में, कॉस 90 माइनस ए किस में चेंज होगा साइन 90 माइनस ए में, टेन ए किस में चेंज होगा कॉट 90 माइनस ए में, कॉसेक ए किस में चेंज होगा सेक 90 माइनस ए में,
सेक ए किस में चेंज होगा, कोसेक 90 माइनस ए में। कॉट ए किस में चेंज होगा, टेन 90 माइनस ए में। ये फॉर्मूले भी हम लिख के याद कर लेते हैं। साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए। फिर दूसरा है कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए। अगला है टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए। अगला है कॉसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए। अगला है सेक ए बराबर कॉसेक 90 माइनस ए। अगला है कॉट ए बराबर टेन 90 माइनस ए। थोड़ी सी और देखते हैं हम। यहाँ पे देखो हर बार क्या हो रहा है, साइन कॉस में कॉस साइन में, मतलब साइन और कॉस जो है एक दूसरे के उल्टे होंगे। साइन कॉस में कॉस साइन में, वैसे ही टेन कॉट में तो कॉट टेन में, कॉसेक सेक में तो सेक कॉट कॉसेक में। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे को सवाल जो आपके पेपर में आएंगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दिया है कि टेन 65 बटे कॉट 25 का मान निकालिए। एग्जाम्पल 9 आपको दिया है टेन 65 बटे कॉट 25 का मान निकालिए। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टेन थीटा को या तो कॉट में या फिर कॉट थीटा को टेन में चेंज करना होगा। हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है, टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए। तो हम क्या लिखते हैं कि टेन 65 डिग्री, टेन 65 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में। तो हम क्या लिख देंगे, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास में कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया, टेन 65 डिग्री बराबर कॉट 90 में से 65 घटा दो। 90 में से 65 घटाओगे तो ये आएगा 25 डिग्री। मतलब टेन 65 डिग्री का मान क्या हो जाएगा कॉट में, कॉट 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम सवाल में क्या कर देंगे, जहाँ पे टेन ये लिखा हुआ है टेन 65 बटे कॉट 25, इसके जगह में हम क्या कर देंगे, जहाँ पे टेन 65 लिखा होगा तो हम उसको लिख देंगे कॉट 25, और बटे में भी लिखा हुआ है कॉट 25 डिग्री। 25 कॉट 25 डिग्री से कॉट 25 डिग्री कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिया है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो। आपको दिया है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, और साथ में आपको दिया है कि 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a जो है ये क्या है, ये न्यून कोण है, मतलब ये छोटा है किससे, 90 डिग्री से। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a का मान। क्या कर देंगे हम, देखो हमें दिया है साइन थीटा। साइन को या तो आप कॉस में चेंज करो या कॉस को आप साइन में चेंज करो। मैं करता हूँ साइन को कॉस में चेंज। तो मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए। तो मैं करता हूँ साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, 3a। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे लिखा होगा साइन 3a मैं उसे लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3a। तो यहाँ पे सवाल में क्या लिखा है, 3a, तो मैं इसे लिख दूंगा अब साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। अब इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पे साइन 3a लिखा होगा मैं उसे लिख दूंगा कॉस 90 माइनस 3a, और बराबर में जो लिखा हुआ है कॉस a माइनस 26। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस हटा दो तो यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या बचेगी। तो मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 3a, और इधर में बचा है बराबर के a माइनस 26 डिग्री। क्या हो जाएगा, जो संख्या इधर माइनस की होगी वो जाके इधर प्लस होगी, और जो संख्या इधर प्लस की माइनस की होगी वो संख्या इधर जाके प्लस की होगी। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 बराबर में a प्लस 3a। क्या हो जाएगा, इकाई अंक से जोड़ो, 6 9 और 2 11, 116 बराबर 3 और 1 4a। क्या हो जाएगा, जो संख्या इधर गुणा में होगी वो भी इधर आके
भाग में तो ये हो जाएगा 116/4 और बराबर में ए। 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 9 के 36, मतलब ए बराबर कितना आ गया 29 डिग्री, जो कि भैया न्यून कोण है, मतलब कि अब 29 ए का मान आ गया 29 डिग्री। तो हमारे पास 3a 29 गुणा 3 29 दिया 87 डिग्री भी हमारे पास में क्या होता न्यून कोण, मतलब ए बराबर कितना आ गया हमारे पास में 29 डिग्री। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 हमको दिया है कि cot 85 प्लस cot 75, हमें दिया है cot 85 प्लस cot 75 डिग्री। इसे हमें लिखना है को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए। हमें इसे लिखना है 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखो cot थीटा किस में चेंज होता है, देखो cot थीटा मतलब cot a बराबर tan 90 माइनस ए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये लिख सकते हैं cot 85 डिग्री बराबर cot किस में चेंज होगा तो tan में, tan 90 माइनस cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस 85। अब क्या हो जाएगा cot 75 के लिए, cot 75 के लिए क्या हो जाएगा cot थीटा फिर से किस में चेंज होगा tan में, tan 90 माइनस क्या हो जाएगा 75। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास में बराबर किधर tan ये निकल के आएगा tan 5 और ये निकल के आएगा tan 15। ठीक है, इसको 90 में से 75 घटाओगे 15, 90 में से 85 घटाओगे 5, मतलब जहाँ पे cot 85 लिखा होगा वहाँ tan 5 लिख दोगे, जहाँ पे cot 75 लिखा होगा वहाँ पे tan 15 लिख दोगे। आपके लिए सवाल दिया है cot 85 प्लस cot 75, तो आप क्या लिख दोगे इसके बराबर में tan 5 डिग्री और प्लस का tan 15 डिग्री। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो यार और दूसरों को शेयर कर दो। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.3 में। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.3 में। प्रश्नावली 8.3 में आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी प्रश्न बैंक में दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है cos 48 माइनस sin 42। उसका तीसरा है cos 48 माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा वो देख लेते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, हमारे पास लिखी भी रखी है sin a बराबर cos 90 माइनस ए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 48, तो हमें क्या करना पड़ेगा sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। हम अगर इसे चेंज करना चाहें साइन में तो हमें इसे 48 को क्या लिखना होगा sin 90 माइनस थीटा कितना है, देखो थीटा हमारे पास में है 48 और माइनस का क्या है sin 42। ठीक है, अब 90 में से 48 जाएगा तो फिर से 42 बचेगा, तो ये आ जाएगा sin 42 डिग्री माइनस का फिर से sin 42 डिग्री, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस 0, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है tan 48 tan 23। tan इसका पहला दिया है tan 48 tan 23, साथ में हमें दिया है tan 42 और tan 67। tan 42 और tan 67, इसका अपने को मान जो सिद्ध करना है, इसका मान अपने को सिद्ध करना है ये 1 हो जाए। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इस वाले समीकरण में tan 48 tan 23 इंटू में tan 42 tan 67 का मान क्या हो जाए 1 हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, देखो tan 90 माइनस थीटा या tan थीटा बराबर tan a बराबर हमारे पास में लिखा हुआ है tan a बराबर cot 90 माइनस a होता है।
तो हम कॉट 90 माइनस ए करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास निकल के, देखो tan 48 बराबर कॉट 90 में से 48 घटाओगे, 90 में से 48 घटाओगे तो क्या ये कॉट 42 आएगा, कॉट 42। तो हम सीधा यहीं पे लिख देते हैं कॉट 42, tan 48 बराबर कॉट 42। वैसे ही हम करते हैं tan 23, tan 23 बराबर, देखो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, और 90 में से 23 को माइनस कर दो तो ये कितना आएगा निकल के 7, और यहाँ 6 में से 8 में से 2 गए 6, मतलब कॉट 67 डिग्री निकल के आएगा। मतलब जहाँ पे tan 48 लिखा होगा आप उसे क्या लिख सकते हो, कॉट 42, और जहाँ पे tan 23 लिखा होगा आप उसे लिख सकते हो इंटू में कॉट 67। यहाँ पे बीच में फिर से इंटू, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 42 और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू में tan 67। हमें सिद्ध करना है ये एक के बराबर हो जाए, तो हमने सिर्फ लिया है अभी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या होगा, देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, tan 42 इंटू में फिर से कॉट 1/tan 67, फिर क्या हो जाएगा इंटू में tan 42 इंटू में tan 67। देखो ये tan 67 से ये tan 67 कट जाएगा, ये tan 42 से ये tan 42 कट जाएगा, तो हमारे पास सारा बचेगा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो इधर भी आ जाएगा 1 और बराबर में भी था 1, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसी में जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसे भी हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में cos 38 cos 52, दूसरा क्वेश्चन है cos 38 cos 52, साथ में हमें दिया है माइनस साइन 38 साइन 52, माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0। हमें यह सिद्ध करना है cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री ये बराबर हो जाए माइनस cos 38 इंटू cos 52 डिग्री, इसमें से माइनस हम साइन 38 साइन 52 डिग्री को माइनस करें तो हमारे पास 0 आ जाए। हम क्या करेंगे, फिर से वही क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे tan को cot में चेंज किया था, हम cos को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे। हम साइन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखो हम देख लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 38 बराबर क्या हो जाएगा, cos जो है साइन में चेंज होगा और 38 घटा दो 90 में से, 90 माइनस 38 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 में से 5 3 गया 5, ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री, ठीक है साइन 52 डिग्री। फिर हम करते हैं cos 52 को फिर से चेंज, तो ये हो जाएगा cos 52 डिग्री को चेंज करते हैं तो देखो cos थीटा फिर से किस में चेंज होगा, साइन में, साइन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, जो 52 डिग्री हम घटाएंगे तो यहाँ पे 52 को 90 में से घटा दो, क्या आ जाएगा 8 और 3, ये आ जाएगा साइन 38। मतलब जहाँ cos 38 लिखा होगा हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 52, और जहाँ पे cos 52 लिखा होगा वहाँ पे हम लिख देंगे साइन 38। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है हमारे पास में, cos 38 इंटू में cos 52 माइनस का साइन 38 और साइन 52। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे cos 38 लिखा होगा हम वहाँ पे लिख देंगे साइन 52, जहाँ पे cos 52 लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन 38। माइनस में क्या है हमारे पास में, देखो साइन 38 और साइन 52। देखो ये संख्या ये यहाँ पर भी गुणा में है, ये यहाँ पर भी गुणा में है, मतलब कि कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। ये संख्या धनात्मक है, ये संख्या ऋणात्मक है, प्लस माइनस 0 जो हमें सिद्ध करना था, RHS, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एक बार शेयर कर दो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तीसरा क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो
तो हमें क्या करना है, तो हमें जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। मतलब कि 2a जो है वो हमारा किससे छोटा है, वो हमारा छोटा है 90 डिग्री से। ठीक है, अब हमें पता है tan थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में। तो हम लिखते हैं tan 2a बराबर tan थीटा बराबर क्या, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 2a। तो हम जहाँ पे tan 2a लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। तो हम जहाँ पे पहले तो सवाल ही नोट कर लेते हैं, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे tan 2a लिखा होगा वहाँ पे हम लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, और बराबर के इधर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है cot a माइनस 18। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट की तुलना करें तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a और बराबर में इधर a माइनस 18। अब जो संख्या इधर माइनस में होगी वो बराबर के इधर जाएगी तो प्लस में, और जो संख्या इधर माइनस की होगी वो बराबर के उधर जाएगी तो प्लस में। कर देते हैं, ये हो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर में a प्लस 2a। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो इकाई अंक से, 8 और 9 और 1 10, 108 बराबर 2 और 1 3 है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, जो संख्या गुणा में होगी वो बराबर के इधर जाएगी तो भाग में, मतलब कि 108 बटे में 3 और बराबर में a। 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 1 बचा और 3 चिंग 18। मतलब a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। मतलब जो आपका a है वो कितना है 36 डिग्री। ठीक है, अब a बराबर 36 डिग्री हमें चेक करना होगा 2a न्यून कोण है या नहीं। तो 36 गुणा 2 करते हो तो 72, और 72 जो है 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कि ये न्यून कोण है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के जैसा जो इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है यदि sec 4a बराबर, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो, a माइनस 20 जहाँ 4a जो है हमारा वो क्या है न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, a का मान बताना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे tan को cot में चेंज किए थे, हम sec को किस में चेंज कर देंगे, cosec में। जब हम sec को cosec में चेंज करते हैं तो ये हो गया sec 4a बराबर, sec 4a बराबर sec थीटा। sec थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो हम sec किस में चेंज कर देंगे cosec में। cosec 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 4a। मतलब जहाँ पे sec 4a लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। तो हम लिख देते हैं sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, जहाँ पे sec 4a लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a। तो sec 4a की जगह cosec 90 माइनस 4a, और बराबर के इधर में जो लिखा हुआ है उसे वही लिख देते हैं, तो cosec a माइनस 20। अब क्या हो जाएगा, अब फिर से हमें cosec और cosec की तुलना करनी होगी, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब जो संख्या इधर माइनस की होगी इधर जाके प्लस में, जो इधर माइनस की इधर जाके प्लस में। 90 प्लस 20 बराबर में a प्लस 4a। क्या हो जाएगा 9 और 2 11, साथ में 0 है, इधर 4 और 1 5 है। अब जो संख्या गुणा में होगी वो बराबर के इधर जाएगी तो भाग में, मतलब कि क्या हो जाएगा 110 बटे 5 बराबर a। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 1, 5 दूनी 10, मतलब a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। अतः a बराबर 22 डिग्री है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है यदि tan a बराबर cot b हो, यदि
tan A बराबर cot B हो तो हमें सिद्ध करना है A प्लस बी बराबर जो है वो 90 डिग्री के हो जाए। A प्लस बी 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास में ये कंडीशन दे के रखी है। हमें ये पता है कि tan थीटा किस में चेंज होता है, tan A किस में चेंज होता है, तो हमें पता है भैया tan जो है वो cot में चेंज होता है। तो cot 90 माइनस थीटा, और माइनस थीटा यहाँ पे कितना दिया है A, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा cot 90 माइनस A। तो हम सवाल को लिखते हैं, ये लिखा हुआ है tan A बराबर cot B। tan A का मान क्या है cot 90 माइनस A, तो हम जहाँ पे tan A लिखा होगा वहाँ पे हम लिख देंगे cot 90 माइनस A। अब क्या हो जाएगा, बराबर के इधर लिखा हुआ है cot B। फिर से वही दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस A बराबर B, 90 माइनस A बराबर B। तो जो संख्या इधर माइनस की होगी वो बराबर के इधर आके प्लस में, मतलब 90 बराबर A प्लस B। तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। उम्मीद है कि यहाँ तक के आपको समझ में आया होगा। प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो हमने अभी तक करे हैं 8.1, 8.2 और 8.3, यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम अगले वीडियो में 8.4 को देखेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप दूसरे तक भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में।